Dear student, today we have to move further and have to see the distinction between primary auxiliary and modal auxiliary. पीछे वाले क्लास में हम लोग बात किए थे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हर्ब हेल्प से बना है। हेल्प का मतलब मदद करना और हेल्पिंग का मतलब मददगार क्रिया हो गया, इट मीन सहायक क्रिया हो गया। तो सहायक क्रिया कितने होते हैं? 24 इज एम आर, वॉज वर, डू डज डिड, हैव हैज हैड, कैन कुड, मे माइट, शैल शुड, विल वुड, मस्ट, आर टू, नीड, डेयर, यूज टू। 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं और इस 24 हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बांटे थे 3 टाइप में। कौन कौन? प्राइमरी एक्जुलरी 11, इज एम आर, वाज वर, डू डज डिड, हैव हैज हैड। याद रखेंगे प्राइमरी एक्जुलरी कितने? 11। 11 मतलब कितने? तो इट मीन्स कौन कौन उसमें आएंगे? तो इज एम आर, वाज वर 5, इज एम आर, वाज वर, डू डिड डड नो, एंड हैव हैज हैड। तो पूरे मिला के 11। और मॉडल एक्जुलरी कितने? 10, कैन कुड, मे माइट, शैल शुड, विल वुड, मस्ट और आर टू। और मार्जिनल कितने होंगे? तो नीड, डेयर, यूज टू। तो डियर स्टूडेंट, today we have to move further and have to see the distinction between primary auxiliary and modal auxiliary. it means 11 और 10 के बीच हम आपको फर्क बताएंगे कि आखिर 11 10 से अलग कैसे है। और इसी चीज को बताने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे देखेंगे तो जैसा कि आप देख रहे थे कि 11 जो प्राइमरी एक्सिलरी है उसमें इज एम आर, वॉज वर्ड, डू डज डिड, हैव हैज हैड आते हैं, जिसमें से मैं कुछ वर्ब लिखा हूं। जैसा देखो इज, यहाँ देखेंगे वॉज, यहाँ देखेंगे हैज। हम आपको क्या बोले कि यह सब हेल्पिंग वर्ब है। इज, वाज और हैज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यह प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करता है। प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है? तो वह वर्ब जो सेंटेंस में पूरा पूरा अर्थ देता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, रामू रीड्स अ बुक। तो देखोगे रामू एक विद्यार्थी है, रामू विद्यार्थी है। देखेंगे रामू विद्यार्थी है तो इज जो है वह सेंटेंस में पूरा अर्थ दे रहा है, वैसे ही जैसे रामू किताब पढ़ता है। मतलब यहाँ इज वैसे ही अर्थ दे रहा है जैसे यहाँ रीड्स दे रहा है। आप देखो सेंटेंस देखेंगे आप, रामू किताब पढ़ता है, नहीं तो यह रीड्स सेंटेंस में पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। वैसे ही रामू इज अ स्टूडेंट, रामू विद्यार्थी है, रामू नहीं विद्यार्थी है, पूरा पूरा अर्थ आ रहा है। सी वॉज डल, वह सुस्त थी। और रामू हैज ए टॉय, रामू को एक खिलौना है, या रामू एक खिलौना रखता है। ध्यान से सुनेंगे, रामू एक खिलौना रखता है मतलब हैज लगाने के बाद सेंटेंस का पूरा अर्थ आ गया। वह सुस्त थी, वाज लगाने से सेंटेंस का पूरा अर्थ आ गया। और देखेंगे रामू इज अ स्टूडेंट, रामू एक विद्यार्थी है, इज लगाने से पूरा अर्थ आ गया। मतलब यह जो देख रहे हैं ना, इज जो देख रहे हो यह हेल्पिंग है, लेकिन काम किस कैसा कर रहा है? प्रिंसिपल वर्ब का, पीवी प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है। आप जब देखोगे तो पता चल जाएगा। और यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे जब आप मॉडल्स देखेंगे। रामू देखोगे सेल और विल का मतलब क्या होता है? गागेगी। सेल विल मतलब सेल या विल आप देखोगे तो इसका हिंदी मतलब होता है गागेगी, नहीं गागेगी होता है जैसा आप देख रहे हैं। और जब आप देखोगे गागेगी, यह सेल और विल का मतलब है। सेल और विल का मतलब गागेगी। अब इसका अर्थ निकालिए, रामू नहीं सेल विल मतलब गागेगी और स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी। तो देखेंगे रामू विद्यार्थी गा, रामू विद्यार्थी गा। आप अर्थ लगाओगे क्या? कि रामू विद्यार्थी बन के गाएगा। अरे भैया ऐसा क्यों हो सकता है? रामू विल अ स्टूडेंट। अब देखेंगे जैसे केवल इज लगा के सेंटेंस पूरा अर्थ देता था, और इट मींस रामू विद्यार्थी है, लेकिन केवल विल लगा के, केवल सेल लगा के, केवल कैन लगा के, केवल मे लगा के आप सेंटेंस देखो तो पूरा अर्थ आता है क्या? तो पूरा जब अर्थ यह देने में अक्षम है, मतलब प्रिंसिपल वर्ब का काम नहीं किया। देखेंगे इसका हिंदी अर्थ निकालोगे तो रामू विद्यार्थी गा, नहीं मे का मतलब होता है शकना। तो देखेंगे वह, देखेंगे सी में डल, इट मीन्स ऐसा है। तो इट मीन्स वह सुस्त शक्ति, वह सुस्त इट मीन्स सुस्त शक्ति का मतलब हो गया इसका। रामू विल देयर,
तो देखेंगे रामू वहां, देर का मतलब वहां और शैल विल का मतलब गाएंगे। तो रामू वहां गा, रामू वहां गे, रामू वहां गी, कोई अर्थ नहीं आ रहा है। मतलब हम जो बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनोगे, एंड इट मींस इज वाज और हैज लगाने से सेंटेंस का यहाँ पूरा अर्थ आ रहा है, लेकिन वैसे ही यहाँ शैल विल में केवल लगाने से सेंटेंस का पूरा अर्थ नहीं आया। मतलब जब सेंटेंस में वर्ब पूरा अर्थ देगा, रामू विद्यार्थी है तो इज पूरा अर्थ देकर प्रिंसिपल का काम कर रहा है, वाज यहाँ जैसे ही लगा वह सुस्ती पूरा अर्थ दे रहा है, वह एक खिलौना, रामू एक खिलौना रखता है, पूरा अर्थ दे रहा है। नहीं, केवल इज वाज और हैज लगाने से पूरा अर्थ आ रहा है। वैसे आप जब सेंटेंस देखेंगे तो विल में और विल लगाने से सेंटेंस का तब तक अर्थ नहीं आएगा जब तक कि इसमें हम कुछ जोड़ेंगे नहीं। अब आप यहाँ पे वी लगा दिए, देखिए तो अब हो गया रामू विद्यार्थी होगा, रामू विद्यार्थी बनेगा। देखेंगे यहाँ पे जब वी लगा दोगे तो इसका मतलब वह सुस्त हो सकती है, और जब यहाँ बी लगा दोगे तो रामू वहां होगा, रामू वहां होगा। मतलब बिना बी का बिल में और बिल जो था वह पूरा अर्थ नहीं दे रहा था, और इट मींस जब पूरा अर्थ नहीं दिया मतलब यह प्रिंसिपल वर्ब का काम नहीं किया। ठीक है ना। और हम बता आपको यही रहे हैं कि 11 जो प्राइमरी एक्सिलरी है वह हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन प्रिंसिपल का भी काम करता है क्योंकि सेंटेंस में पूरा अर्थ देता है। केवल इसको लगा दो, देखोगे, लेकिन केवल शैल नहीं, मे और विल लगाने के बाद आप सेंटेंस का पूरा पूरा अर्थ नहीं निकाल पाए। एक यह तरीका। दूसरा यह है कि जब देखोगे वन इट मींस इज एम आर वॉज वर के बाद अगर कोई नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा, ध्यान से सुनेंगे, एंड इट मींस इज एम आर वॉज वर के बाद अगर कोई नाउन, एंड इट मींस स्टूडेंट देखेंगे नाउन है, डल क्या है तो एडजेक्टिव है, यह क्या है तो नाउन है। तो देखोगे इज वॉज और हैज के बाद कोई नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाए तो यह इज एम आर जो है वह प्रिंसिपल वर्ब का काम करेगा। यहां देखेंगे स्टूडेंट नाउन है, ठीक है ना, डल क्या है एडजेक्टिव है, और यह एडवर्ब है। मतलब और ऐसा ही सिचुएशन हम मॉडल्स के साथ क्रिएट किए तो मॉडल्स पूरा अर्थ नहीं दे सका, मॉडल्स पूरा अर्थ नहीं दे सका, मतलब मॉडल्स मेन वर्ब का काम नहीं किया। तो सीधा सा बात यह है कि प्राइमरी एक्सिलरी है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वह मेन वर्ब का भी काम करता है, जबकि इट मींस मॉडल एक्सिलरी जिसको देख रहे हो ना, इट मींस कैन कुड मे माइट शैल शुड विलुड मस्ट और अट टू, वह केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है, वह कभी भी प्रिंसिपल वर्ब का काम नहीं करता है। यह डिस्टिंक्शन है या डिफरेंस है, जिस डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग और कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे और देखते हैं वह कौन सा एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट, अब देखोगे यहाँ पे इज क्या है ना, रीडिंग को मदद कर रहा है, और इट मीन सेंटेंस में पूरा अर्थ देने के लिए ध्यान से देखते रहना है। इज जो है वह रीडिंग को मदद कर रहा है सेंटेंस में कंटिन्यूअस वाला, इट मींस कंटिन्यूअस वर्क दिखाने के लिए यह मदद कर रहा है, इसलिए यह हेल्पिंग वर्ब है। जबकि यहाँ इज जो है वह किसी वर्ब को मदद नहीं कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, एंड इट मींस हेल्पिंग वर्ब के बाद जब मेन वर्ब रहे, इट मींस देखोगे साइड हीरो के बाद अगर मेन हीरो आता है, इट मींस देखोगे मेन हीरो, इट मींस मेन वर्ब तो यह साइड हीरो का काम करेगा, और इसमें देखोगे कोई मेन वर्ब नहीं है, इट मींस कोई मेन हीरो नहीं है, तो यह खुद मेन हीरो का काम कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है, इट मींस पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। वैसे ही आप जब देखोगे हैज डन, देखोगे हैज जो है वह डन को मदद कर रहा है सेंटेंस में पूरा पूरा अर्थ, और इट मींस देखोगे, और इट मींस हैज जो है वह डन को मदद कर रहा है परफेक्शन वाला अर्थ देने के लिए या सेंटेंस में पूरा अर्थ देने के लिए, आप ऐसा कह सकते हो। जबकि अगर हम इसी को लिखें यहाँ पे ही हैज अ टॉय, ही हैज अ टॉय, तो यह देखोगे हैज किसी को मदद नहीं कर रहा है, बल्कि हैज पूरा अर्थ देकर प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब है जो डन को मदद कर रहा है, और इट मींस
वर्ब का तीसरा फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आ सकता है। मतलब कहने का यह हो गया कि यह डन यहाँ इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, जबकि यहाँ हैज जब देख रहे हो ना, यह हैज किसी को मदद नहीं कर रहा है बल्कि पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। तो पूरा अर्थ दे रहा है इसलिए प्रिंसिपल वर्ब। यहाँ देखोगे मदद कर रहा है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखोगे पूरा अर्थ दे रहा है इसलिए प्रिंसिपल वर्ब। यहाँ मदद कर रहा है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं मॉडल्स के साथ। तो मॉडल्स के साथ देखोगे यानी इट मीन्स मेन वर्ब जब आएंगे तो यह साइड हीरो इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा। लेकिन अगर इस मॉडल्स के बाद कोई मेन वर्ब ना रहे, मतलब कोई नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब भी रहेगा, तब भी मॉडल्स जो 10 है वह कहता है नहीं भैया हम तो रियल सेवक है, वास्तविक का मैं सेवक हूँ और मेरे सामने मालिक इट मीन्स मेन वर्ब रहे या ना रहे, वह क्या करता है एक मेन वर्ब को आगे खड़ा कर लेता है। देखोगे यह मेन वर्ब है और उसके पहले देखोगे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। मतलब मॉडल्स के बाद वर्ब रहे या कोई नाउन, देखोगे यहाँ पे नाउन रहे, एडजेक्टिव रहे, एडवर्ब रहे, और इट मीन्स वह हर केस में हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा। आप देख सकते हो यहाँ इट मीन्स रमेश पढ़ेगा, देखोगे रमेश विद्यार्थी होगा या बनेगा, और देखोगे ही कैन रन ऑन द रोड। कैन यहाँ जो देख रहे हो इसके बाद यह मेन वर्ब है, आप जैसा जानते हो रन मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब ही आता है। मतलब जो 10 मॉडल्स है वह उसके बाद कोई नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब रहे या वर्ब रहे, वह हर केस में सेवक का इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा। जबकि यह 11 जो है अगर इस 11 के बाद मेन वर्ब रहे, देखेंगे मेन वर्ब रहे तब वह साइड हीरो इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, और मेन वर्ब खत्म इट मीन्स कोई नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आएंगे तब यह खुद मेन वर्ब का काम करता है, मतलब पूरा अर्थ देकर मेन वर्ब का काम करता है। तो डिस्टिंक्शन आप समझ गए होइएगा कि प्राइमरी एक्सिलरी 11 इज एम आर, वॉज वर, डूडर डिड, हैव हैज हैड, यह 11 जो है वह हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का काम तब करेगा जब उसके बाद कोई मेन वर्ब आएंगे, और वह प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करता है जब उसके बाद कोई नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा। जबकि मॉडल एक्सिलरी, मॉडल इट मीन्स कितने, तो 10, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट और अट टू, यह हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा चाहे उसके बाद मेन वर्ब आए या नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा। अगर हेल्पिंग माने इट मीन्स मॉडल्स के बाद अगर मेन वर्ब आएगा तो वह हेल्पिंग का काम करेगा ही, लेकिन कोई नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा तो वह कोई एक मेन वर्ब को माने इट मीन्स बी को खड़ा कर लेगा आगे, देख रहे हो बी को खड़ा करके और खुद पीछे इट मीन्स हेल्पिंग का ही काम करता है। और यह बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी के बीच में, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको लिख भी लेंगे, इट मीन्स इसका नोट्स भी आप लिख लेंगे। उसके बाद तब मॉडल्स का कैरेक्टरिस्टिक समझाएंगे और फिर मार्जिनल के नहीं मॉडल और मार्जिनल के बीच फर्क समझाएंगे। तो अब हम लोग इस पे नोट्स देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो प्राइमरी एक्सिलरी इट मीन्स 11 जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें इज, वाज और आर आते हैं नहीं, और यह यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब का काम इसीलिए क्योंकि इसके आगे कोई मेन वर्ब नहीं है। क्या है तो नाउन है, क्या है तो एडजेक्टिव है, क्या है तो एडवर्ब है। तो इट मीन्स और मेन वर्ब का जो डिफिनीशन होता है वो यह है कि वह वर्ब जो सेंटेंस में पूरा पूरा अर्थ देता है, नहीं मेन वर्ब फुल वर्ब नहीं कहलाता है। तो आप जब देख सकते हो रामू खिलाड़ी है, रामू खिलाड़ी है, वह सुस्त थी और वे लोग यहाँ हैं, वे लोग यहाँ हैं, मतलब पूरा पूरा अर्थ दे रहा है और पूरा अर्थ दे रहा है, इसीलिए यह सब प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है। जबकि यह सब हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का काम तब करेगा जब इसके बाद कोई प्रिंसिपल वर्ब आएंगे। यहाँ पे क्या है कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब, और इसीलिए मीन्स मेन वर्ब नहीं है, इसी के वजह से
यह जो प्राइमरी एक्सिलरी देख रहे हो यह मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं मॉडल्स के साथ, क्या मॉडल्स ऐसा ही काम करता है, तो देखेंगे। डियर स्टूडेंट, तो मॉडल्स कितने 10, कैन कुड मे माइट सेल शुड वी वुड मस्ट टू, नहीं। तो अब इस 10 को हम लोग देखेंगे तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वह कभी भी प्रिंसिपल वर्ब का काम नहीं करता है। जब आपके दिमाग में आएगा कि देखोगे जब इसके बाद कोई नाउन आ जाए, कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई एडवर्ब आ जाए, जी हाँ, कोई नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाएगा, तो यह अपने आगे एक प्रिंसिपल वर्ब खड़ा कर लेगा, अपने आगे एक प्रिंसिपल वर्ब खड़ा करेगा और पीछे रहकर यह हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा। देखोगे यह हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे ही केस में प्राइमरी एक्सिलरी मेन वर्ब का काम कर रहा था, और इट मींस प्राइमरी एक्सिलरी के बाद कोई नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा तो वह मेन वर्ब का काम करता था। लेकिन मॉडल एक्सिलरी जो देख रहे हो ना, मॉडल्स जो देख रहे हो, इसके बाद कोई नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाए तो कहता है कि भैया देखो मेरे नहीं मेरे मेरा मालिक मेरे सामने हो या नहीं हो, लेकिन मैं सेवक ही हूँ, किसी दूसरे को मैं मालिक मान लूंगा। देखो मैं मालिक मान लिया, मेन वर्ब मान लिया आगे भैया, और मेन वर्ब नहीं आगे, और मैं पीछे से इसको मदद करूंगा, मतलब मैं हेल्पिंग वर्ब का ही काम करूंगा। देखोगे तो यह मॉडल्स जो है वह केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है, जबकि प्राइमरी एक्सिलरी आप देखें मल्टीफेरस क्वालिटी रखता है, वह हेल्पिंग है लेकिन मेन वर्ब का भी काम कर रहा था। तो अब इसका हम लोग दूसरा डिस्टिंक्शन देखते हैं, और इट मींस वह यह है। डियर स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो वॉज, हैज और डज, यह प्राइमरी एक्सिलरी है, और प्राइमरी एक्सिलरी जो है वह हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा जब इसके बाद मेन वर्ब आएंगे। देखोगे यह मेन वर्ब है, देखो यह मेन वर्ब है और यह मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के पहले इट मींस यह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। वैसे ही जब आप देखोगे यहाँ पे तो यह मॉडल एक्सिलरी कितने 10, मॉडल एक्सिलरी कितने 10, तो यह 10 जो है यह तो जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा सेवक का, इट मींस हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है। देखो इसके आगे प्रिंसिपल वर्ब है तो यह हेल्पिंग का काम करेगा, देखो यह प्रिंसिपल वर्ब है हेल्पिंग का काम करेगा, देखो यह प्रिंसिपल है हेल्पिंग का काम करेगा। मतलब मॉडल एक्सिलरी के बाद नहीं वर्ब आए या नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आए उससे कोई फर्क नहीं, या हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। जबकि प्राइमरी एक्सिलरी के बाद अगर वर्ब आएंगे माने इट मींस मेन वर्ब आएंगे तो यह हेल्पिंग का काम करेगा। अगर यह वर्ब हटा दिया जाए, इसके बाद कोई नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब अगर आ जाए तो यह खुद मेन वर्ब का काम करने लगता है। और इस तरह से प्राइमरी एक्सिलरी इट मींस इजम आर वाज वर डू डज डिड हैव हैज हैड वह बिल्कुल अलग है कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट और टू से। क्यों अलग है? क्योंकि प्राइमरी एक्सिलरी वह है हेल्पिंग वर्ब नहीं लेकिन मेन वर्ब का भी काम करता है, जबकि मॉडल्स जो है वह केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और मैंने आपको यहाँ पे यह बताया है। आई होप you will understand the video well, as you know, and it means the term well. But if you feel any problem, you can write in the comment box. I will try my best to make you understand. Thanks. और आप लोगों से एक आग्रह भी है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं इस तरह से आपका तो मदद होगा ही, दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।